मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी गौर हरि। गुरु गौरांग गंधार्पिका गिरिधारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का कृपा कटाक्ष में हम लोग आज वृंदावन दास ठाकुर का विरचित श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ का आदि खंड ई 15 अध्याय का कुछ कथामृत श्रवण करेंगे। हम लोग बहु रिश्तेदार लोग को घर पे जब शादी होते और हम लोग को बुलाते तो सारे काम छोड़ के वो शादी में जाते। क्यों? शादी का जो मजा है ये जगत का आदमी का ये दूसरी कोई फंक्शन से होते नहीं, इसीलिए बहुत रुपया खर्चा करके शादी भी कराते और शादी में आदमी को बुलाते भी। लेकिन आज तो हम लोग शादी में जाऊंगा। आज इनका शादी है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का। प्रभु रे विवाह सुनी सर्व शिष्यगण सबे हईला अति परमानंदमय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का शादी का बात सुनने के बाद जितना शिष्य लोग मतलब भक्त लोग उनका दिल में बहुत आनंद हुआ। जी शादी का बात ये तो आनंद का बात है, बढ़िया है। प्रथमे बोलिला बुद्धिमंत महाशय मोर भार ए विवाहे जत लगी गई। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का एक गम थे, उनको नाम बुद्धिमंत खान, याद रखना। ये बुद्धिमंत खान इन्होंने महाप्रभु जी का शादी के लिए जितना रुपया खर्चा हुआ ये सारे रुपया दिए थे बुद्धिमंत खान। मुकुंद संजय बोले सुन सखा भाई तुम्हारे सकल भारी मोर किछु नाई। महाप्रभु मुकुंद संजय ये सारे भक्त लोग के ऊपर हैंड ओवर किया। देखो मैं कोई जानते भी नहीं, मैं कोई दायित्व भी नहीं लूंगा, सारे काम तुम लोग को ही करना पड़ेगा। बुद्धिमंत खान बोले सुन सका भाई बामनिया सज्जो ये भी भाई की चुनाई। बुद्धिमंत खान उन्होंने बताया देखो हे भ्रातृजुगल मतलब हे भैया लोग, ये जो महाप्रभु जी का जो शादी है ये शादी में ब्राह्मण का कोई जरूरत नहीं। ये विवाहे पंडितेर कराइब हेन राजकुमारीर मतो लोके देखी जेन। ये विवाहे एमन व्यवस्था करब जेमन राजकुमार राजरानी को बुलाने के लिए शादी करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी के तेरे ये महाप्रभु जी का शादी कराने। तबे सबे मिली शुभ दिन शुभ लक्षण अधिवास लग्न करिलेन हर्षमय। शादी से पहले दिन अधिवास मतलब
पितृपुरुष आदि का चरण में तर्पण करते हैं। कोई मंगलिक कार्यकलाप है, ये कार्यक्रम में बहुत बंगाल का लोग है, उड़ीसा का लोग, ये पहले पितृ तर्पण आदि करते हैं और देवता के उद्देश्य से वो जो कलश है ना घाट, वो भी लगाते हैं। इसको अधिवास बोलते हैं। तबे सबे मिले शुभ दिन शुभ क्षणे अधिवास लग्न करिलेन हर्ष मुनि। ये पंजिका में जो टाइम है, टाइम से लग्न से सारे काम किया। बड़ो बड़ो चंद्रातप सब टंगाइया चतुर्दिके रुइलेन कदलिया नियम। चंद्रातप मतलब सामियाना, जो ऊपर में ठंडी नहीं लगे, धूप नहीं आए, इसके लिए हम लोग टंगाते हैं ना उत्सव के टाइम पे। इसका बढ़िया बांग्ला में चंद्रातप बोलते हैं और खास बांग्ला में वो बोलते सामियाना। याद रखना, इसका नाम चंद्रातप, बहुत बढ़िया शब्द है। ये ऊपर में टांगाया और कदली मतलब केला का झाड़ को चारी तरफ लगाया। पूर्ण घटे दीप धान्य दधि आम्र सार जति को मंगल द्रव्य सोई प्रचार। घाट को पूर्ण करके पानी देके दिया जलाया, धान, ये दही, वो आम्र का जो पल्लव बोलते हैं, ये सारे लेके आया। क्यों? मंगलिक कार्यक्रम के लिए ये सारे चीज का जरूरत है। सकल कृत्य यानी करी समुच्चय सर्वतुबी करिलेन आलिपनमय। और चारिदिक आलपना मतलब पता है, तो मिट्टी में बहुत चाल का डस्ट को भिगा के मारली बड़ी बढ़िया तरीके बना देते हैं। गुरु जी का बार उधर बुद्धि और गुरु बहन दिए थी सफेद का, इसका आलपना बोलते हैं। ये मंगलिक कार्य में ये जरूरत है, ये करना है। हम लोग का जो एनुअल फेस्टिवल होते हैं उसी टाइम पे वो रोड पे लोग करते हैं ना, देखा। जतेक वैष्णव यार जतेक ब्राह्मण नवद्वीपे आছো ये जतेक सुजन সবারই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে অধিবাসে গুয়ায় আসি খাইবা বিকালে। नवद्वीप जितना ब्राह्मण और वैष्णव है सारे लोग को निमंत्रण दिया। अपराह्न काल मात्र हईल आसियान बाध्य आसी करिते लागिल बाजनियान। शाम को टाइम पे आ गया कौन कि बाजनदार बजाने के लिए। अभी तक बांग्लादेश में गांव जो बढ़िया बढ़िया आदमी है सारा रात ये बजाते हैं। वो सारे इधर उधर गांव का आदमी को पता पड़ता है, अरे वो गांव में सभी रहे। और एक बात बता रहा हूँ, पहले पहले आज से 20, 30, 50 साल पहले बड़ा कोई पेड़ है 20 फीट हाइट में, और क्या बोलते हैं लकड़ी से कोई बनाते थे, माना कि उसके ऊपर वो लोग बजने बजाते थे ऊंचा करके। बहुत दूर से 8-10 गांव का आदमी पता पड़ता है, अरे वो गांव में कोई शादी हो रहा है। देखेছেন অনেক গাছের উঁচুতে এরকম মাচা বাঁধে, মাচা বেঁধে নি তাই সেই টঙে এই ঢাক টাক সব বাজায় ঘাটি, তাতে বোঝা যায় যে ওখানে বিয়ে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আমলে এসব ছিল, আমিও দেখেছি। মৃদঙ্গ সানাই যায় ঢাক করতাল নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি উঠিল বিশাল। মৃদঙ্গ সানাই জয় ঢাক, देखा जय ढक
बजाते और करताल ये बहुत बढ़िया तरीके से बजाने लगा और मंगल ध्वनि है एक भाटगणे पड़ीते लागिल रायबार प्रतिव्रत गणे सभी जय जयकार बोलছেন विप्रगणे लागिल करिते जे वेदध्वनि अरे मध्य आसि बसिराला विजेन्द्र कुलमणि যত विप्रगण सकले ओम स्वस्तिस्तीन अच्युतौ स्वस्तिन नारायण नरवै स्वस्तिन पुरुषोत्तम दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलै केशवहां श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन विश्वेश्वरो दधातु। ये ध्वनि देने लगा और चैतन्य महाप्रभु जी और विवाह स्थल पर आके बैठा। चतुर्दिके बसिलेन ब्राह्मण मंडली सबे हईला चित्ते महाकुतूहली और छात्र सरी ब्राह्मण ब्राह्मणी लोग बैठा। तबे गंध चंदन तांबुल दिव्य माला ब्राह्मण रे सबे सबारे आनिला शिरे माला सर्व अंगे लेपिला चंदने एक बाटा तांबुल से दिन एक एक जने। गुआ पान मतलब सुपारी और पान देखा पान का पत्ता ये शादी में ये देने का विचार है विधान है। विप्रकुल नदिया विप्रेर अंत नाई कत जाए कत आईছে अवधि न पाई। और नवद्वीप मंडले शादी हो रहा है ना, इसलिए कितना ब्राह्मण ये गिनती नहीं कर सकते। सारे विप्र जर रहे भोजन कर रहे गुआ पान ले रहे और वापिस आ रहे। तथि मध्य लोभिष्ठ अनेक जन आछे एक बार लइया कोइनो आर काछु काछे। इसका अंदर में कोई लोभी ब्राह्मण है जिन्होंने बहुत लालची, उन्होंने एक बार नहीं लिया, एक बार लेके नहीं आ गया, दूसरी बार लेने लगा। क्यों? अरे ये दूसरी कोई आदमी का शादी है, ये तो महाप्रभु जी का है। श्रेय ब्राह्मण ने बहुत देवता लोग ब्राह्मण बन के आ गया। तो थी आरे बारे आशी महालोकेर गहले चंदन गुबा कमला निया निया चले सबे आनंदे मत की कार्य चिने प्रभु हासिया यज्ञ करिला जापने। महाप्रभु हंसने लगा और ये जितना भक्त आ रहे सारे लोग का व्यवस्था भी करने लगा। सबारी चंदन माला दिन 3 बार चिंता नहीं व्यय करो जी इच्छा जहार। क्यों? खर्चा तो बुद्धिमान तो खान दे रहे, जितना खर्चा करने का मन है कीजिए। और क्या कर रहे? वाद्य नृत्य गीते हईल महाकोलाहल चतुर्दिके जय ध्वनि उठिल मंगल निताय गौर प्रेमानंदी गौर हरि बोल। और बाजनदार बाजना बजाने रही, कोई नृत्य कर रही है, कोई बा गीत गा रही है और कोलाहल नृत्य गीत वाद्य चतुर्दिक चार तरफ सिर्फ जय जयकार निताय गौर प्रेमानंदी गौर हरि बोल। पूर्ण घाट धन दधि दीपोयाम्रसार स्थापिलेन घरे दारी अंगने अपार। वो घर में घुसने से पहले ही 2 तरी किला का झाड़ और पूर्ण कुंभ घाट है, उसके ऊपर आम्र का पत्ता और उसके ऊपर नारियल, ये मंगलिक है, ये दे के रखा। चतुर्दिके नाना वर्णे उड़ाए पताका कदली रोपिला बांधिलेन आम्र शाखा। और कदली का जो झाड़ है उसमें आम्र पल्लव आम का पत्ता से और धागा से बना के टांगाया। और पताका, ये पताका मांगलिक है।
तबे आई पतिव्रता गण लई संगे लोकाचार करिते लागिला महारंगे। जगत में रहने से जगत का जो नियम है वो तो थोड़ा करना है। सती देवी आके और उनको सहेली लोग को लेके आके वो लोकाचार वो भी करने लगी। आगे गंगा पूजिया परम हर्ष मने तभी वाद्य बाजने गेलेन षष्ठी स्थाने। पहले गंगा माता का पूजन किया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौले निवासिनी विमले मम मति रास्ता तब पद कमले। गंगा माता का पूजन करके वो षष्ठी तला। अरे षष्ठी एक देवी है, उनके पास प्रणाम करने के लिए गया। षष्ठी पूजी तबे बंधु मंदिरे मंदिरे लोकाचार करिला आइला निज घरे। अरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान है। अरे भगवान का शादी में उनको मामी और सारे रिश्तेदार लोग क्या कर रहे, मंदिर मंदिर चल रहे, बोल रहे देखो ये चैतन्य महाप्रभु जी भगवान है, ये कोई आदमी को पहचान नहीं पड़ा। दूसरी है ये देवता को संतुष्ट करना है। अरे ये तो शिव मंदिर है, ये काली मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर है, मनसा है, ये सरस्वती है। मैं तो कृष्ण भजन करने वाले हूँ, इनको पास जाऊंगा भी नहीं, मैं प्रणाम भी नहीं करूंगा, पहचान है। शिव के स्थान में जाके प्रणाम करना है, हे शिव जी महाराज मेरी कृष्ण भक्ति दीजिए, तब ये बात करो। तबे खोई कला तैल तांबुल सिंदूरे दिया दिया पूर्ण करिलेन स्त्री गले रे। जितना महिला लोग आया सारे लोग हस्त पे हाथ पे खई किला तेल तेल तांबुल मतलब पान और सुपारी सिंदूर वो जो लेते सीता में सीथी में ये सारे स्त्री लोग को दिया। ईश्वर प्रभावी द्रव्य हईल असंगत सतीय सवार दिन बार पाशा। प्रभु कृपा से इतना द्रव्य आ गया, महाप्रभु जी भी दे रहे, सती देवी भी, एक एक आदमी को 5-7 बार भी दे रहे, ऐसे ही बता रहे। तैले स्नान करिलेन सर्वनारी गणे ध्यान नहीं परिपूर्ण नहिल जे मने। এই মত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষমণি। শ্রীরাজ পণ্ডিত চিত্রে উল্লাসে সর্বত্র নিক্ষেপ করিলেন মহানন্দে। সর্ববিধি কর্ম করি শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিলেন খানিক হইয়া অবসর। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये रिचुअल मेंटेनेंस, ये जितना रीति है ये लोकाचार सारी करके बैठा। तबे सब ब्राह्मणे रे भोज्य वस्त्र दिया करिलेन संतोष परम नम्र हइया। जितना ब्राह्मण लोग आए थे उनको वस्त्र उनको प्रसाद की व्यवस्था करके बहुत नम्र दीन भाव से प्रार्थना किया। जे जे मत पात्र जार भाग्य जन दान সেই মত করিলেন সবার সম্মান। जे आदमी है, जे जैसा आदमी उनको वैसे ही सम्मान करना है। घर में वो जो काम करने वाली है जी बोलते हैं बंगाली में, उनको और घर का बहू ये दोनों को एक ही विचार करते कोई नहीं। जे इसलिए शास्त्र में है जे जन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिब जावे। वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइब तबे। जे जैसा वैष्णव उनको साथ उसी के तेरी मिलना। उत्तम वैष्णव में कनिष्ठ समाज के उनको दूर रहूं तो वैष्णव कृपा होगा नहीं। कोई कनिष्ठ है
लेकिन मैं उत्तम सोच के उनको सेवा करने लगा, उनको भी दिक्कत है और जो करने वाला उनको भी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी जे जैसा आदमी उनको वैसे ही सम्मान किया। महाप्रीते आशीर्वाद करी विप्रगान, गृहे चलिलेन सभी करिते भोजन। बहुत आनंद का बात है। आनंद सागर में डूबने के बाद ब्राह्मण लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी को आशीर्वाद करके उनके घर पे चला गया। अपराह्न बेलाय आसि लागिला हईते प्रभुर वेश लागिला करिते। महाप्रभु जी का जो वेश है, वेश पहनना ड्रेस, वो सारी व्यवस्था बनाने लगा। चंदने लेपिल लेपित करी सकल श्री अंग, मध्य मध्य सर्वत्र दिलेन तथि गंध। अरे कोई शादी में जाएंगे चंदन लगा के, महाप्रभु जी सारे शरीर में चंदन लगाया और सौगंध, इसलिए भगवान को सौगंध जन्म देने से सुख मिलती। हाँ तो बहुत सेंट अभी है, बेली का है, रजनीगंधा का है, गुलाब का है। अर्ध चंद्राकृति करी ललाटे चंदन, तथि मध्य गंधनेर तिलक सुशोभन। इधर अर्ध चंद्राकृति ऐसे करके चंदन लगाया और बीच में तिलक किया। अद्भुत मुकुंद मुकुट शोभे श्री शिर ऊपर, सुगंधि मलाई पूर्ण हईल कलेवर। बहुत सेंटेड पुष्प फूल उसी के माला बनाया। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र त्रिकक्ष विदाने, करय कज्जल दिलेन श्री नयने। बहुत बढ़िया पट्ट जूट का जो कपड़ा है वो पहनाया और त्रिकक्ष पहना, इसको त्रिकक्ष बोलते हैं। और कज्जल सुरमा आंख में लगाया। ये ब्रज में भी ऐसा है, कोई लड़का लोग लड़की लोग को जब शादी होती है, लड़का लोग भी सुरमा लगाते हैं। बचपन में मैं भी लगाया, वो आंख सही रहते, ठीक रखते। धान्य दुर्वा सूत्र करे करिया बंधन, धरिते दिलेन रंभा मंजरी दर्पण। सुवर्ण कुंडल दुई श्रुति मूले दोले, नाना रत्न हार बंधिलन बाहु मूले। इधर बहुत किया है, बांध लिया, बहुत अलंकार, कुंडल भी पहना। यही मत जे शोभा करे जे अंगे, सकल घटना सभी करिलेन रंगे। ईश्वरेर मूर्ति देखी जत नारी गण, और मुग्ध हईलेन सभी अपना पाशरी। ये जितना भक्त लोग आया शादी के लिए, दर्शन के लिए, सारे भक्त लोग का दिल में बहुत सुख है। प्रहरी को बेलाय आछि हनई समय, सभी बोलेन शुभ करहु विजय। अभी शादी करने के लिए निकालना है। प्रहरी को सर्वनव दीपे बेड़ाइया, कन्या गृह जाइबे न गोधुली करिया। ये नवद्वीप मंडल परिभ्रमण करना है बरात में, और शाम को टाइम पे गोधुली लगने, मतलब गाया वो जब बाहर से अंदर में आ जाती है, इसको गोधुली लगने बोलते हैं, सबसे मंगलिक टाइम। इसलिए हम लोग गोधुली लग्न में हरि कथा करते हैं। गोधुली लग्न में जो कुछ काम है वो मंगल दान करते हैं। तबे दिव्य दोला करे बुद्धिमंत खान, हरिशिया निये करिलेन उपस्थान। बाद्य गीते उठिल परम कोलाहल, विप्रगणे करे वेदध्वनि सुमंगल। भात गणे पड़िते लागिल राम बाए, चतुर्दिके हईल आनंद अवतार। तभी प्रभु जननी प्रदक्षिण करी, विप्रगणे नमस्करी बहुमान करी। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जो मातृ देवी सची माता को प्रणाम करके परिक्रमा किया, ब्राह्मण लोग को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया,
দোলায় বসিলা শ্রী গৌরাঙ্গ মহাশয়, সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয় জয়। নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার, শুভধ্বনি বিনা কোন দিকে নাহি আর। नारीगण जयध्वनि कैसे करके देते हैं? ये देखने से कोई आदमी सोचेगा क्या कर रहे रे भाई, ये उलूध्वनि, ये जयध्वनि है। ये बंगाल और उड़ीसा में ये बहुत रिवाज है। शमली को बोलने से देखना करने पाएगा नहीं, कभी किया नहीं ना। प्रथमे विजय करिलेन गंगा तीरे, अर्धचंद्र देखिलेन शिरेर ऊपरे। सहस्र सहस्र दीप लागिल जलिते, नानाविध बाजी सब लागिल करिते। आगे जत पदातिक बुद्धिमंत खाम, चलिला दुई सारी हई जतु पाटुआर। नाना वर्णे पताका चलिल तार पाशे, विदूषक सकल चलिला नाना काछे। जरा ज्ञान दान करें, शादी के विवाहे भाड़, मतलब कोई आदमी कोई पूछते उसी पूछने के साथ साथ ही उन्होंने आंसर देते हैं। शादी में ऐसे खूब विद्वान विदूषक को लेके जाते थे पहले। नर्तकवाद जाने पाते को संप्रदाय, परमय उल्लासे दिव्य नृत्य करी जाए। जय ढाक वीर ढाक मृदंग काल, पटुहु दरंग शंख वंशी करताल। बरंग सिंगा पंच ध्वनि वाद्य बाजे, की लिखिबे वाद्य भांड बाजी आर नाचे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शादी में इतना वाद्य यंत्र बज रहे, एक एक वाद्य यंत्र है, फू देने से 5 आवाज होते हैं और बहुत कुछ। मधुप्रभु जी का शादी में क्या हुआ तो हमने देखा नहीं। देखिए महाप्रभु जी का शादी है अप्राकृत, कल हम लोग समाप्त करेंगे, टाइम हो गया। ये महाप्रभु जी का शादी दर्शन के लिए श्री ब्रह्मा नारद कोकिल मनु व्यास अनंत देवता अनंत ऋषि मुनि तपस्वी मनुष्य शरीर लेकर उधर आ गया और सारे लोग आनंद में डूब के महाप्रभु जी का जय गुणगान जय गीत गाने लगा। तो ये दूसरे आदमी को शादी, ये दूसरे आदमी शादी करने के बाद ऐसे मायार बंधन में फंस जाते हैं। और महाप्रभु जी का ये शादी ये जगत को उद्धार करने के लिए। चैतन्य भागवत में लास्ट में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु रे शादी दिए करल दर्शन, गोलक वृंदावन तार अवश्य गमन। ये चैतन्य महाप्रभु जी का ये शादी का जो लीला कथा, ये जो श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे उनको गति गोलक वृंदावन। और ये जगत का शादी में लड़ाई होते हैं और बहुत कुछ दिन बाद वो डिफोज भी हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का शादी है ये कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का मौका मिलते है। इसीलिए हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, आपको शादी में जरूर मेरे बुलाना। मैं बारात में भी रहूंगा और शादी में भी जाऊंगा। तबे पुष्प वृष्टि करी गंगा नमस्करी, भ्रमणे कौतुके सर्व नवद्वीपपुरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी सारी बारात लेके गंगा माता का प्रणाम किया और नवद्वीप धाम, इसका जो नवद्वीप शहर है, अभी कुछ टाइम पे ऐसा नहीं था, ये भ्रमण करने लगा। देखी अति अमानुषी विवाह संभार, सर्वलोक चित्ते पाई महा चमत्कार। सारे लोग जितना आदमी इधर उधर रहते वो लोग बोलने लगा, अरे भाई ये तो मानुष नहीं,
ये कोई देवता है। मेरा हम लोग का इतना उम्र हो गया, इतना उम्र भी ऐसा शादी कोई हम लोग नहीं देखा। बड़ो बड़ो विवाह देखी आसी लोके बोली, ये मत समृद्धि नहीं देखी कौन काले। हम लोग बड़ा बड़ा शादी देखा, लेकिन ऐसा शादी हम लोग जिंदगी में कभी नहीं देखा। यही मत स्त्री पुरुषे प्रभु रे देखिया, आनंदे भाषे देखी सुकृति न दिया। स्त्री लोग पुरुष लोग महाप्रभु जी को देख के उनका दिल में स्वीकृति इकट्ठा होती है। जे स्वीकृति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, एकमात्र गुरु वैष्णव का कृपा से स्वीकृति पैदा होते हैं। तबे जार रूपवती कन्या आछे घरे, সেই সব বিপ্র সবে বিমরিশ করে। হেন বরে কন্যা নাহি পাইলাম দিতে, আপনার ভাগ্য নাহি কে হইবে কেমতে। जितना लोग ये सोचने लगा, अरे ऐसा जो बर है महाप्रभु, इनको साथ मेरा कन्या भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन इनको साथ मेरा जो लड़की है उनको शादी कराते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन नसीब है नहीं तो क्या करूं। हेन बरे कन्या नहीं पारिलाम दिते, আপনার ভাগ্য নাহি হইবে কেমতে। নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার, এসব आनंद देखी बारे शक्तिकार। जितना भक्त चैतन्य महाप्रभु जी का नवद्वीप धाम पर रहते थे, उनको इतना बड़ी स्वीकृति है, महाप्रभु जी का कृपा है, महाप्रभु जी का शादी दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन ऐसा सौभाग्य सारे लोग को होते नहीं। ईश्वरेर कृपाले शयत जहारे, সেই সেই ईश्वर तत्व जानिबारे पारे। भगवान श्री कोई भक्ति ऊपर कृपा करते हैं, ये करने के बाद समझ सकते हैं उनको, तब पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा। गधुली समय आसी प्रवेश हईते, आइलेन राज पंडितेर मंदिरे। एबार गधुली लग्ने महाप्रभु आ गया और पंडित लोग क्या करने लगा, खोई करी फेली करी लेने जय जयकार, এই মতো যত কিছু করিল কাচার। वो धान से पेड़ी धान है ना, देखा, धान से एक को बांधते मुड़ मुड़ा, और उसी के तेरी बड़ा मांगलिक अनुष्ठान में लगते बहुत हल्का वाला, वो खोई बोलते, देखा। ये मांगलिक अनुष्ठान में लगते। और कोड़ी देखा, कोड़ी नहीं देखा शायद, ये मांगलिक अनुष्ठान में लगते। खई के साथ कड़ी, ये महाप्रभु जी आने लगा और उनके ऊपर फेंका। तबे तान पत्नी नारी गणेर सहिते, मंगल विधान आशी लागिला करिते। धान्य दुर्वा दिलेन प्रभुर श्रीमस्तके, आरती करिला सप्त दीपेर घृतेर प्रदीपे। शादी करने के लिए महाप्रभु जी उधर गया है, लेकिन महाप्रभु जी को क्या शादी में क्या कर रहे, देखिए, धान दुर्वा ये महाप्रभु जी का सिर पर देते हैं, और 7 बाती सप्त बाती से महाप्रभु जी का आरती करते हैं। तबे सर्व अलंकारे भूषित करिया, लक्ष्मी देवी आनिलेन आसने धरिया। बहुत अलंकार पहना के
ये लक्ष्मी प्रिया देवी को बहुत सजावट करके लेके आया शादी के लिए। तबे हर्षे प्रभु सकल आत्मगणी, अरे प्रभु रे तुलिले धरिया आसमी। महाप्रभु जी का जितना गण है, मतलब उनका जितना रिश्तेदार लोग, अपना आप तो जन है, फैमिली का आदमी है, महाप्रभु जी को पकड़ के आसन में बैठा दिया। तबे मध्य अंतपट धरी लोकाचारे, सप्त प्रदक्षिण कराइले न कन्नारे। महाप्रभु जी खाते हैं और 7 बार प्रदक्षिण कराया। इसीलिए बंगाली में वो शादी का जो कार्ड मिलते हैं ना, उसमें लिखा रहते 7 पाके बाधा। देखिए एक बंधन ये मुक्त करना कितना दूर की बात है, और 7 बंधन 7 बार घुमाया, वो प्रदक्षिण कराया। इसीलिए बता रहे 7 पाके बाधा। तबे पुष्प फेला फेले लागिला हईते, अरे 2 बाद्य फांडव लागिल बाजिते। ये पुष्पों की फेंका-फेंकी, और जितना रिश्तेदार ये जे लड़की पक्ष भी फेंक रहे और जेंट्स पक्ष भी फेंक रहे। ये पुष्प ये होने के बाद बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र बजने लगी। चतुर्दिके स्त्री पुरुषे करे जयोध्वनि, आनंद आसिया तरिलाय अपनी। और जितना स्त्री लोग है, पुरुष लोग है, सारे भक्त लोग निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरिवल ये जय ध्वनि देने लगी। आगे लक्ष्मी जगत माता प्रभुर चरणे, माला दिया करिलेन आत्मसमर्पणे। लक्ष्मी प्रिया देवी महाप्रभु जी का गल में माला पहना दी और चरण कमल में प्रणाम की, जी आज से मैं तुम्हारी हूँ। तबे गौर चंद्र प्रभु ईशत हासिया, लक्ष्मी रे गलाय माला दिले न तुलिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी मुस्कुराते मुस्कुराते क्या किया, उन्होंने अपना जे माला ये लक्ष्मी प्रिया देवी का गला में पहना दिया। तबे लक्ष्मी नारायणे पुष्प फेला फेली, अरे करिते लागिला इहा महाकुतूहली। ब्रह्मादि देवता सब अलौकिक रूपे, पुष्प वृष्टि लागिले करिते कौतुके। शिव ब्रह्मा नारद कपिल मनु सारे देवतागण बहुत दूर से अलौकिक बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, शरीर दिखाई नहीं देते, लेकिन ये ब्रह्मा शिव नारद कपिल मनु वो पुष्प वृष्टि पुष्प वर्षण करने लगा। आनंद विवाद लक्ष्मी गणे प्रभु गणे, उच्च करी वर कन्या तोले हर्ष मणि। खने जिने प्रभु गणे खने लक्ष्मी गणे, हासी हासी प्रभु रे बोलाय सर्वजन। ईशात हासिला प्रभु सुंदर श्री मुखे, देखिया सर्वलोकी हासे परानंद सुखे। कौन हंसते हैं? ये हासी, ये तो आनंद का बात है। जिनका दिल में दुख नहीं आनंद से भरा हुआ है, उन्होंने ही हंस सकते। ईशात हासिला प्रभु सुंदर श्रीमुख, देखी सर्वलोक भाषे परानंद सुख। सहस्र सहस्र महताप दीप जले, करने किछु नहीं सुनी वाद्य कोलाहले। हजार हजार ये दिया ये जलाया और एक ही आवाज कोलाहल जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मुखो चंद्रिकार महावाद्य जयोध्वनि, सकल ब्रह्मांडे पशिले कहे न सुनी। यही मते श्रीमुख चंद्रिका करी रंगे,
बसिलेन श्री गौरांग सुंदर लक्ष्मी संगे। महाप्रभु जी का इच्छा हुआ, मेरा तो काम समाप्त हुआ, अभी जाना है। तबे राज पंडित परम हर्ष मणि बसिलेन परिवारे कन्या संप्रदाने। पाद्य अर्घ्य आचमनीय यथा विधि मते क्रिया करी करिलेन संकल्प करिते। राज पंडित जिन्होंने शादी कराएंगे उन्होंने पास में बैठा, ये बैठ के आनंद अंतर में दिल में बहुत सुख हुआ, हर्ष मतलब आनंद। और उधर कन्या पक्ष बैठा, वो कन्या को संप्रदान के लिए। तो संप्रदान से पहले क्या करना है, जी कोई शादी कराते हैं वो संप्रदान का मंत्र है। वो पंडित जी जो पुरोहित उन्होंने मंत्र उच्चारण करके ये कन्या को संप्रदान कराते हैं। पाद्य अर्घ्य आचमनीय जत विधि मते क्रिया करी करिलेन संकल्प करिते। विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मीर पिता प्रभुर श्री हस्ते समर्पिलेन दुहिता। एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर हस्ते लक्ष्मी प्रिया देवी के वल्लभ आचार्य इन्होंने उनके कन्या को संप्रदान किया। विष्णु प्रिया देवी का पिता का नाम सनातन मिश्र। तबे दिव्य धेनु भूमि शज्जा दासी दास अनेक যৌতুক दिया करिलाई उल्लास। धेनु मतलब गैया, भूमि जमीन, शज्जा मतलब बेड वगैरह, और दास और दासी उनको सेवा के लिए दास दासी को भी যৌতুক दिया। लक्ष्मी बसाइलेन प्रभुर वाम पाशे होम कर्म करिते लागिला तब शेषे। एबार लाज लज्जा छोड़ के महाप्रभु जी उठा और लेफ्ट में लक्ष्मी प्रिया देवी को बैठाया। अभी होम यज्ञ होने लगा, वैष्णव होम। वेदाचार लोकाचार जत किछु आछे सब करी बर कन्या घरे नीला फांसी। जितना लोकाचार है, वेदाचार है, वेद क्या क्या बोला, सारी व्यवस्था बनाई। বৈকুণ্ঠ হইল রাজ পণ্ডিত আবাসে ভজন করিতে যাই বসিলেন শেষে। ভজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে। সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে সে সুখ হইল তাহাকে পারে কহিতে। সনাতन गोस्वामी बात उनका जितना गौन है सारे लोग को उधर लेके बहुत सुख आस्वादन किया। नग्न जीरी जनक विश्व को जाम्बू बंत पूर्वी तारा जेहेन हईला अभाग्यवंत। সেই ভাগ্যই গোষ্ঠী সহ মনোরাম পাইলেন পূর্ব বিষ্ণু সবার কারণ। তবে রাত্রি প্রভারে যে ছিল লোকাচার সকল করিয়া সর্বভুবনের উদ্ধার। অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হইল কাল বাদ্য গীত নৃত্য হইতে লাগিলা বিশাল। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি লাগিলা হইতে নারীগণ জয়কার লাগিলেন দিতে। বিপ্রগণ আশীর্বাদ করিতে লাগিলাম আরে যাত্রা যজ্ঞ শ্লোক সব লাগিলা পরিধান। ঢাক পাটহ সানাই মৃদঙ্গ করতাল অন্য অন্য বাদ্য করি বাজায় विशाल। महाप्रभु जी का शादी में ढाक ढोल पाटहोश शनाई करताल सारी बाजते थे।
তবে প্রভু নমস্কারে সর্বমান্যবার লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ। उसी जमाना में पालकी आप देखा कभी ये इसमें ये दोलाई चढ़ के जाने लगे। हरि हरि बोली सबे करी जयोधरी, अरे चलिले रे लइया सबे द्विज कुलमणि। पथि যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে, আরে ধন্য ধন্য সবে প্রশংসে বহুমতি। শ্রীগণ দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী, কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্বতী। স্ত্রীগণ কত বড় ভাগ্যবতী যে তাদের এই জন্মে श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की दर्शन, महाप्रभु जी का सेवा एवं महाप्रभु जी का जो लीला उसके अंदर में प्रवेश किया। केहू बोले यही है न बुझी है गौरी, केहू बोले यही है न कमला श्री हरि। कोई कोई बोलता है ये देखो ये हर गौरी है, मतलब शिव पार्वती। कोई कोई बोल रहे नहीं 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 ये कमला श्री हरि है। केहू बोले ये दुई कामदेव रति, केहू बोले इंद्र सची लय जयमती। कोई कोई बोलते ये जो दुई है ये साक्षात कामदेव है। कोई बोलते ये इंद्र और सती ये दोनों बन के ये महाप्रभु होके आया। केहू बोले है न बुझी रामचंद्र सीता, ये सब बोले जत सुकृतिर वनिता। कोई कोई देखते साक्षात रामचंद्र सीता ठाकुर हेन भाग्यवान स्त्री पुरुष निधियार, ये सब सम्पत्ति देखी बारे शक्तिकार। लक्ष्मी नारायण परम मंगल दृष्टिया, सुखमय सर्वलोक हईल न दिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया देवी का ये शादी का लीला दर्शन करके ये जितना नवद्वीप नदिया में रहने वाले है सारे भक्त का दिल में बहुत आनंद की बात है। नृत्य गीत वाद्य पुष्प बरिशे बरिशिए, परम आनंद लागिले न सर्व पथे। शुभ करे तभी प्रभु सकल मंगले, आइलेन लक्ष्मी गृह कृष्ण कांत रूपे। तबे आई पतिव्रता गणे संगे लइया, पुत्रवधू घरे आनिले हर्ष हइया। गृह आसी बलिलेन लक्ष्मी नारायण नारायण, हइल सब सकल भुवन। की आनंद हइल से अपत्य कथन, से महिमा कौन जने करिवे वर्णन। उसी टाइम पे इतना आनंद का प्लावन प्रवाहित हुआ था। बोले ये जे महिमा ये भुवन मंगलदायी। जहार मूर्तिर विवाह देखिया नयने, पाप मुक्त हो जाए वैकुंठ भवनी। जिन्होंने महाप्रभु जी का शादी अपना आंखों से दर्शन किया उनको तो एकमात्र गति है गोलोक वृंदावन। श्री प्रभु विवाह लोके देखे साक्षात, तेई नाम तान नाम दयामय दीननाथ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का एक नाम है दयामय, एक नाम है दीन शरण, एक नाम है दीननाथ। तबे जत नटभट भिक्षुकेर गणे, तुषिलेन वस्त्र धन वचने सबरे। विप्रगणे आप्तगण सवारे प्रत्यके, अपने ईश्वर वस्तु दिले सबके। ये सब लीलार कहु नहीं परिच्छेद, आविर्भाव तिरभाव यही कहिबेद। दंड के यही सब लीला जत हইয়াছে, शत बक्षे ताहाके भरि निवेशन काछे। एक दंडा कभी सुना 24 मिनट 24 जे मिनट इसी में ना 24 सेकंड में एक दंड होते हैं। एक दंड मतलब 24 सेकंड। तो
ये महाप्रभु जी का जो शादी, ये थोड़ा टाइम पे जो लोग दर्शन किया उनको जीवन सफल बन गया। इसीलिए बता रहे जी महाप्रभु जी का जो लीला है ये 1 साल 100 साल एक कीर्तन करने के बाद भी समाप्त नहीं होगा। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा धरी शिरे सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का अभिन्न प्रकाश मूर्त विग्रह श्रीमान नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर, ये दोनों को आज्ञा लेके कृपा लेके मैं ये चैतन्य भगवत के लीला के सूत्र रचना की वृंदावन दास गुरु जी ने बताया। ये महाप्रभु जी का शादी का जो लीला ये बढ़िया तरीके से वर्णन करने से तो 1 साल पढ़ने के बाद ही समाप्त होगा नहीं, लेकिन कन पड़ेगा है, इसीलिए संक्षेप में बताया। ईश्वर लीला जे पढ़े जे सुने से अवश्य विहरियो गौरचंद्र सुने। ये महाप्रभु जी का जो लीला है गुढ़ाती गुड़ भाव है, वो जो लीला कथा सुनने वाला को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी उनको साथ नहीं रखते हैं, महाप्रभु जी का गण में गणित कर लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जानो वृंदावन दास तुलसी पद जुगे गनो। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद चंद्र, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तुम्हारे गुणगान कीर्तनी मेरा काम है, ये वृंदावन दास गुरु जी ने बताया।